हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। दोस्तों कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आ जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अनीश गाना गा चुका है। तो दोस्तों इसके अंत में चुका है आ रहा है, तो इसी हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये काम हो चुका है। ठीक है, तो इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। और इसी के भी दोस्तों चार ही आगे रूल्स होते हैं, लाइक सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो देखते हैं इनके एग्जांपल्स। अनीश गाना गा चुका है। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि हाँ, नॉर्मल बात, जो चीज़ हो चुकी है। यही बात दोस्तों अगर नकारात्मक वे में कही जाए, नेगेटिव वे में कही जाए, तो हम ऐसे कहेंगे कि अनीश गाना नहीं गा चुका है, तो उसको नेगेटिव टेंस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आप हमने दो वीडियोज़ में पहले भी देखा था। तो उसके बाद इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अनीश गाना गा चुका है। देखो दोस्तों इसके भी अंत में चुका है आ रहा है, तो इससे हम पहचान कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है, तो इससे हम पहचान करते हैं कि ये इंटेरोगेटिव टेंस है। तो लास्ट दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो है कि नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, क्या अनीश गाना नहीं गा चुका है। ठीक है, तो ये दोस्तों चौथी एग्जांपल होगी अपनी। अब बढ़ते हैं इनके रूल्स की तरफ। तो दोस्तों जो सिंपल का रूल है वो बिल्कुल ही इजी है। सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़ और हैव। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि दोस्तों जो भी काम हो चुका है ना, उसके लिए हमेशा ही अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसमें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। उसके साथ दोस्तों अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह खाना खा चुका है। तो इसके अंत में चुका है आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अपने को पता लग गया। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश रूल को देखते हुए हम ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज़ और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने आपको पहले दो वीडियो में बताया था, आपको आई बटन पे जाके वो पहले दो वीडियोस देख सकें, यहाँ पे आपको आई बटन आ जाएगा ऊपर। उसके बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज़। उसके बाद वर्ब की दोस्तों तीसरी फॉर्म आती है, जो कि है ईट, एट, ईटन। तो थर्ड फॉर्म आ गई इसकी ईटन, तो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड। तो दोस्तों ये इंग्लिश में सेंटेंस बन गया, ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे के एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है निखिल किताब पढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये काम हो चुका है, तो हम इसके साथ हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है निखिल, तो हम सबसे पहले निखिल लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब। तो निखिल एक सिंगुलर व्यक्ति है, तो उसके लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रीड ही लगा दिया, लेकिन दोस्तों जो रीड की थ्री फॉर्म्स होती हैं वो रीड, रेड, रेड ही होती है। तो निखिल हैज़ रेड बुक। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों लास्ट एग्जांपल देखते हैं सिंपल सेंटेंस की, हम गाना गा चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लूरल आ गया, तो हम वी के साथ, वी तो एक प्लूरल वर्ड है ना, तो वी के साथ हम लगाएंगे हैव। थर्ड फॉर्म आ गई सिंग, सैंग, संग। उसके बाद अ सॉन्ग, वी हैव संग अ सॉन्ग। उसके बाद दोस्तों हम नेगेटिव के बारे में देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, वह खाना नहीं खा चुका है। बाकी दोस्तों सेम रहेगा सेंटेंस, बस यहाँ पे नोट आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज़ हैव, हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे सिंगुलर है ही, तो हमने हैज़ लगा दिया। अब उसके बाद आ जाएगा नोट, जैसे कि हमने रूल में देखा। उसके बाद V3 आ जाएगी, एट, एट, ईटन। तो V3 ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है फूड।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है इंटेरोगेटिव। तो इसमें दोस्तों सेम रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही पहले आती है सेंटेंस से। तो दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, क्या वह खाना खा चुका है। अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे कि क्या वह खाना खा चुका है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगी, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ ही ईटन फूड। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया जो कि है ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ईटन, और ऑब्जेक्ट जो कि है फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। किसी भी हम अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस को पूछते हैं तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सेम ही तरह का रूल लगेगा, बस नोट का प्रयोग हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हैज़ हैव, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज़ हैव पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस के एग्जांपल। क्या वह खाना नहीं खा चुका है। अब इसमें नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, तो ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव आ गया। तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैज़। तो हैज़ लगा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, क्योंकि वह है ना, यहाँ पे वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है ईटन। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है फूड, तो हैज़ ही नॉट ईटन फूड। ये हमारा इंग्लिश में एग्जाम्पल बन गया इसका। उसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल की यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं, जैसे कि वह बाजार जा चुका है। तो नॉर्मल सी बात, अगर यहाँ पे चुका है आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हमारी हैज़ हैव, तो सिंगुलर है तो ऑलवेज हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ। उसके बाद बाजार जाने को कहते हैं गो, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन, तो थर्ड फॉर्म आ गई गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है मार्केट, तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है हम मैदान में खेल चुके हैं। देखो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हम मैदान में खेल चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हैज़ हैव। अब यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा, हैव। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है प्ले, प्लेड, प्लेड। उसके बाद खेल कहाँ रहे थे, खेल कहाँ चुके हैं, ग्राउंड में खेल चुके हैं ना, तो वी हैव प्लेड इन ग्राउंड। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुम मेरा अपमान कर चुके हो। अब ये भी काम हो चुका है, तो इसके पहले सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है यू, ठीक है। यू क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है इंसल्ट, इंसल्टेड, इंसल्टेड, तो थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड। उसके बाद किसका अपमान हो चुका है, हमारा ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेरा अपमान हो चुका है ना, तो यू हैव इंसल्टेड मी, ऑब्जेक्ट आ गया मी। उसके बाद दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, वह गरीबों की मदद कर चुकी है। अब ये भी काम हो चुका है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है शी। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ लगता है हैज़। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब जो कि है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं हेल्प, तो थर्ड फॉर्म लगेगी हेल्प्ड। और किसकी मदद कर चुकी है, पुअर की, गरीबों की, तो शी हैज़ हेल्प्ड द पुअर। ये भी दोस्तों की नई एग्जाम्पल बन गई हमारी। उसके बाद अगली है इंटेरोगेशन में, तो क्या वह बाजार जा चुका है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे भी आया जाए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये बिल्कुल ही सिंपल से रूल होते हैं, अगर एक बार आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला आ गया, हम मैदान में खेल नहीं चुके हैं। अब ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे नेगेटिव जरूर सेंटेंस बनता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या लगता है, हैव, क्योंकि वी प्लूरल है। उसके बाद नोट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है प्ले, प्लेड, प्लेड, तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है ग्राउंड। तो इसकी इंग्लिश बनती है वी हैव नॉट प्लेड इन ग्राउंड। दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस रहता है, क्या तुम मेरा अपमान नहीं कर चुके हो। तो ये आपने दोस्तों खुद बनाना है, इसका एग्जाम्पल की इंग्लिश बना के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी रूल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यही था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे ही मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। उसके बाद हमने आज परफेक्ट हुआ है, कल मैं परफेक्ट कंटिन्यूस करवाऊँगा। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश के हम और भी टॉपिक्स को समझेंगे। तो अगर इसके आपको नोट्स चाहिए हो दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।